मोहतरम नाजरीन और मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। मैं हूँ अयाज शौकत और आप देख रहे हैं इस्लामिक बाबा सर्कल। दोस्तों, आज का वाक़या जब मैंने पढ़ा मैं बहुत हैरान दंग रह गया। दोस्तों, उम्मीद है आप भी इस वाक़े को सुनकर बहुत परेशान होंगे। दोस्तों, अल्लाह ने कोई ऐसी चीज़ नहीं बनाई जिसके पीछे कोई बड़ा मकसद ना हो। दोस्तों, इसी हवाले से आज हम मक्खियों की हुजूर से गुफ्तगू के बारे में बात करने वाले हैं। वाक़या बहुत ही ईमान अफरोज़ वाक़या है। इस वाक़े में हमें अल्लाह की उन नियामतों का ज़िक्र, अल्लाह के उन तमाम मखलूक़ात का ज़िक्र होता है जिनके बारे में हम कम तर सोचते हैं। वो छोटी छोटी मखलूक होती है, लेकिन हमें उन मखलूक के बारे में कम इल्मियत है। दोस्तों, आपका कीमती वक्त ज़ाय किए बगैर शुरू करते हैं आज का ये ईमान अफरोज़ वाक़या। ये एक ईमान अफरोज़ वाक़या है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और तमाम मखलूक़ात के लिए उनकी मोहब्बत का ज़ाहिर करता है। ये वाक़या उन दिनों का है जब मदीना मुनव्वरा में इस्लाम का नूर फैल रहा था और दुनिया के कोने कोने से लोग दीन की रोशनी हासिल करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते थे। एक दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मस्जिद नबी में सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के साथ तशरीफ़ फरमा थे। उस वक़्त एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मक्खियों का क्या मकसद है? ये छोटी छोटी मखलूक हमें अक्सर परेशान करती है, खाने पर बैठती है और बीमारियां भी फैलाती है। क्या इनके पैदा होने का कोई ख़ास सबब है? साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवाल पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और अपनी नरम व शीरीन आवाज़ में फरमाया, अल्लाह की हर मखलूक एक ख़ास हिकमत के तहत पैदा की गई है और हर मखलूक का अपना एक मकसद है। चाहे वो तुम्हें छोटी लग रही या बड़ी लग रही हो। इसी दौरान एक अजीब मंजर पेश आया। मस्जिद के सहन में बिन बिना हट की आवाज़ सुनाई दी और कुछ मक्खियाँ आहिस्ता आहिस्ता हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आने लगे। ये मंजर देखकर साहबा किराम हैरान रह गए। मक्खियों का एक छोटा सा गिरवा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के पास आकर ठहर गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ कहना चाहती हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शफकत से उन मक्खियों की तरफ देखा और फरमाया, ए मक्खियों की जमात, क्या तुम कुछ कहना चाहती हो? अल्लाह के हुक्म से उन मक्खियों को बोलने की सलाहियत दी गई और उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम भी अल्लाह की मखलूक है और इसके हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी बसर करते हैं। हमें मालूम है कि बाज़ औक़ात हमारी मौजूदगी इंसानों को नागवार गुज़रती है, लेकिन हम भी दुनिया के निज़ाम का एक हिस्सा है। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पैदा होने का मकसद क्या है? मक्खियों ने जवाब दिया, हमें अल्लाह की तख्लीक का एक मुज़र है। हम बीमारियां नहीं फैलाते बल्कि उन खाने पीने की चीज़ों को साफ करते हैं जो खराब होने लगती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम फितरत के तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए अपनी छोटी सी खिदमत अंजाम देते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शफकत से मुस्कुराते हुए फरमाया, तुम सच कहती हो
تمہاری بھی اپنی ایک اہمیت ہے اور انسانوں کو تمہیں نقصان پہنچانے یا تمہیں حقیر سمجھنے سے پہلے تمہارے فائدوں پر غور کرنا چاہیے۔ مکیوں نے مزید عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ بھی جانتی ہیں کہ آپ تمام مخلوقات کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ ہمیں بھی آپ کی دعاؤں میں شامل کر لیا جائے تاکہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو بہتر طور پر نبھا سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکیوں کی اس عاجزی اور محبت پر فرمایا، تمہاری دعا قبول ہو جاؤ اور اپنی ذمہ داری کو اللہ کے حکم کے مطابق ادا کرتی رہو۔ جو انسان تمہیں سمجھیں گے وہ تمہاری اہمیت کو پہچانیں گے۔ یہ کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مکھیوں پر اپنا دست مبارک اٹھایا اور ان کے لیے خیر و برکت کی دعا فرمائی۔ مکھیوں کا وہ گروہ خوشی خوشی واپس چلا گیا۔ یا اللہ، ہمیں بھی عشق نبی عطا کر، ہمیں بھی عشق نبی سے نواز۔ یہ واقعہ صحابہ کرام کے لیے بھی ایک گہرا سبق تھا۔ انہوں نے سمجھا کہ اللہ کی ہر مخلوق اپنی جگہ پر اہم ہے اور کسی کو کم تر یا بے مقصد نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ ایمان افروز واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز میں حکمت پوشیدہ ہے، چاہے وہ مکھیاں ہو یا کوئی اور مخلوق، سبھی ایک خاص مقصد کے تحت پیدا کی گئی ہے۔ ہمیں ان کے ساتھ رحم و محبت کا برتاؤ کرنا چاہیے اور ان کی تخلیق میں اللہ کی حکمت کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔